हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं राजू राज हमारे साथ यूपी गेट से हैं, नीरज गौड़ सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, रूफी जैदी भी महारानी बाग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो नीरज गौड़, सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की आज फिर बैठक होगी, रणनीति तय होगी कि कल जो चौथे दौर की वार्ता होनी है उसमें अब क्या बातें रखनी है। जी बिल्कुल मीमांसा जी, क्योंकि जिस तरीके से जो कल जो बैठक हुई थी सरकार के साथ में, उसमें जो बातचीत हुई है उसको लेकर के सुबह के वक्त जो है करीबन 9 बजे के आसपास ये मीटिंग जो कि रखी गई है, जिसमें चर्चा की जाएगी और इसी के साथ जो कल बैठक होने वाली है सरकार के साथ, उसमें उनकी क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। और ये जो मीटिंग है सुबह अभी तकरीबन कुछ देर में शुरू होने वाली है और उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार किसानों की क्या रणनीति होगी। और जिस तरीके से कल जो मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ, जो कि 3 दिसंबर को रखी गई है, उसमें आखिरकार किसान अपना पक्ष कैसे रखेंगे, क्या क्या उनको अपना जो कि आधार है वो सब कुछ जो कि चर्चा कर रहे हैं, ताकि आसानी से सरकार के पास में अपना पक्ष रखा जा सके, सरकार उनकी बातों को सुन सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि लगातार यहाँ पर जो कि भाषण है किसान नेताओं की तरफ से, वो यहाँ पर जो आए किसान हैं उनको लगातार चल रहा है। और सुबह का वक्त है, लोग जो है चाय नाश्ता यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, ताकि लोग क्योंकि दूर दूर जगह से यहाँ पर आए हैं तो पूरे तरीके से एक संगठन के तौर पर यहाँ पर तमाम जो लोग अलग अलग जगह से पहुंचे हैं और उसके बाद इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो इलाका है, ये सिंघू बॉर्डर चौक इसको बोला जाता है, जो कि अभी पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर यहाँ पर किसानों ने इसको बंद किया है। और इसी के साथ अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, वो ठीक सामने सिंघू बॉर्डर है, जहां पर सबसे पहले किसानों ने रोड को बंद किया था। वो रोड अभी भी बंद है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रखी गई है। और वो बंद होने के बाद किसानों ने इस जगह को, सिंघू बॉर्डर जो चौक है, इसको बंद किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मीटिंग अभी रखी गई है उसमें तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं वो सिंघू बॉर्डर पर अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जो कि आसपास होंगे वो पहुंचेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर बैठक करेंगे। जो कल चर्चा हुई थी उसको लेकर के, जो किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी उसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई है, जो कि चर्चा की जाएगी। और आने वाले कल यानी 3 दिसंबर को जो कि मीटिंग होगी सरकार के साथ, उसमें कैसे पक्ष रखना है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी और आगे किसानों का क्या रुख रहेगा उसको लेकर के भी बातचीत की जाएगी। जी नीरज जी, ये सिंघू बॉर्डर आपने दिखाया, ये तो बंद है ही, साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर भी बंद है। ये हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया गया है। राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, जरा वहां की भी तस्वीर दिखाइए आप, वहां पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है, वहां की तस्वीर। बिल्कुल मीमांसा, यहाँ पर सुबह से ही किसान डटे हुए, 7वां दिन है और यहाँ की तस्वीरें दिखें, ये बॉर्डर पर यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, उसके अलावा आरएएफ, दंगा निरोधक जो दस्ता है वो, लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम यहाँ पर हैं। आप वाटर कैनन देख सकते हैं, दंगा रोकने वाली तमाम गाड़ियां, पुलिस बल मौजूद है, लोकल इंटेलिजेंस के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर जहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर पहले जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। हालांकि इसलिए ये होता है कि जब भी कोई नया जत्था किसानों का आता है तो जोश और उत्साह से होता है और अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आता है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, पूरा इस रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के किसान यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग मंडल, डिस्ट्रिक्ट से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार के से जिस तरीके से कल बातचीत हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इंतजार 3 तारीख का है। 3 तारीख राजू राज, जरा इन किसानों से भी बात कीजिए, इन किसानों से भी बात कीजिए और पूछिए कि अब जो कल जो वार्ता होने वाली है उसको लेकर अब ये क्या मन बना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि आप अब तय कर लीजिए कौन कौन सी परेशानियां हैं, कानून तो वापस लिया नहीं जाएगा, तो कौन सी परेशानियां हैं जिनको ये कल फिर उठाएंगे कल होने वाली वार्ता। निश्चित तौर पर मीमांसा, इन किसानों से ही बात करते हैं जो यहाँ पर हैं। ये बताइए कि आप सरकार ने बात किया है, सरकार का कहना है, प्लीज
आज 60वां दिन है बात का। आप मीडिया वाले हैं, कहां तक बात गई है? लंदन गई, पेरिस गई, इंग्लैंड गई, कहां गई, रूस गई, कहां गई? रोज वार्तालाप होता है और वार्तालाप का वो भी नहीं हो पाया है। कल भी वार्ता होगी, कल लोग गए थे, कल भी वार्तालाप। हम कितनी उम्मीदें रखते हैं? क्या उम्मीदें रखें सरकार से? ऐसी निकम्मी सरकार से क्या उम्मीदें हम रखें? वार्तालाप तो होते बाहर, ये 2 मिनट का वार्तालाप, 3 बिंदु का 2 मिनट का वार्तालाप, इतना बड़ा तूफान खड़ा किए हिंदुस्तान के अंदर बायात का। कुछ और किसान है, उनसे बात करते हैं कि कैसे हल निकलेगा। आप लोग का आंदोलन का रुख क्या होगा, दशा और दिशा क्या होगी? क्योंकि कल बातचीत हुई है, सरकार ने कहा है कि 5 सदस्यीय की कमेटी बनाएगी, उसमें तमाम लोग होंगे। 3 तारीख है, कल का भी डेट रखा गया है। जी कल का जो प्रपोजल है, हमारा जो अध्यादेश जब तक वापस सुनिए, जो सरकार जो वार्ता कर रही है तो उसमें जो ये 2 शब्द लिख दें, एमएसपी से कम पर जो किसान की फसल खरीदनी होगी, और अगर जो कोई कम पर खरीदता तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान हो। पहला तो हमारा यही है। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाह रहे हैं, जो जमीनें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिलाना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। एक और है कर मुक्त व्यापार, जो अमेरिका से डील करना चाह रहे हैं, वो भी कर मुक्त व्यापार के दिन है। आप बताइए कि कैसे हल निकलेगा? लगातार बातचीत है, कल भी बातचीत है, कल की बातचीत से कितनी उम्मीद है? क्या गतिरोध खत्म होगा किसान और सरकार के बीच? देखिए, अभी हमारा जो इस समय हम सब लोग जो आए हैं, जब तक हमारी जो शर्त और मांगे हैं उनको अगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया, पूरा नहीं किया, हम लोग जाएंगे नहीं। सरकार ने कहा है कि कानून वापस नहीं होगी, आपके सुझाव जरूर लिए जाएंगे और सुझाव के आधार पर ही आगे का जो कार्रवाई है वो होगी। सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने ही सरकार बनाई है। अगर हमारी बातें को नहीं सरकार सुनेगी तो हम लोग चाहे भले ही कितना भी कुछ कोई करना पड़े, हम लोग जाएंगे नहीं। सरकार कह रही है कि ये जो कानून है आपके फायदे के लिए है, मंडियां एज इट इज रहेगी, एमएसपी रहेगी और मंडी के बाहर भी बेच सकेंगे, मंडी के अंदर, मतलब किसानों का फायदा है। शायद जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है, इस वजह से आप तक सारी बातें नहीं पहुंच पाई। ये तो केवल आप लोगों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। आप लोग मीडिया वाले हैं, मुझे नहीं पता क्यों आप इस सरकार को सपोर्ट करते हैं। मैं जानता हूं, हम अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं, तमाम किसानों से बातचीत रहे, लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं और आपकी बात की सरकार। ठीक है राजू, हम आ रहे हैं आपके पास। और ये देखिए, ये कह रहे हैं किसान कि हम तो यहाँ से हटने नहीं वाले हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है उस वजह से अब आवाजाही में बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। और ये देखिए, अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर, ये रास्ते आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप बाहर आपको जाना है काम करने के लिए तो ये आपको रूट्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं। तो जितने भी बॉर्डर्स हैं हमने आपको दिखाया वो सील कर दिए गए हैं। अब आप अगर सोनीपत से यहां दिल्ली आ रहे हैं तो भी आपको परेशानी झेलनी होगी। अब ये जितना हमने आपको दिखाया, जो सिंघू बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, टीकरी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जो चिल्ला बॉर्डर है जो कि दिल्ली और नोएडा के बीच पड़ता है वो भी बंद कर दिया गया है। और ये झज्जर से आप आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से अगर आप आ रहे हैं तो ये सभी लोगों को अब परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में एंट्री करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। भले ही आप गुरुग्राम से आ रहे हों, झज्जर से आ रहे हों, तो आपको परेशानी झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर, ये रास्ते बंद हैं। ये सारे हम आपको रास्ते दिखाने की कोशिश करें कि अगर आप बाहर आपको जाना है, किसी मजबूरी में जाना है, वैसे तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए अगर आपको बाहर जाने से आप अगर बचें तो वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपको जाना ही है तो ये रास्ते बंद हैं। नोएडा मयूर विहार बॉर्डर ये बंद है, सिंघू बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है और ये कई दिनों से बंद है। लामपुर और चंदी बॉर्डर ये रास्ता भी बंद है। सिंघू बॉर्डर के पास जितने भी बॉर्डर्स हैं वो बंद हैं, यानी कि आप वहां से दोनों तरफ से अगर आप आना जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। टिकरी जो बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया गया है। झड़ौदा बॉर्डर ये भी बंद है। अब इन रास्तों से हम आपको बचने की ये सलाह दे रहे हैं। ये पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है इसको लेकर। झटीकरा बॉर्डर ये भी बंद है। तो जिन रास्तों पर आपको नहीं जाना है ये रास्ते हमने आपको दिखाए।
क्योंकि दिल्ली से अगर आप नोएडा जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो चिल्ला बॉर्डर है वो भी बंद है। हमारे साथ रूफी जैदी इस वक्त हैं। रूफी जैदी, तो दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली अगर किसी को जाना है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर बंद है। डीएनडी जरूर खुला हुआ है। आप इस वक्त महारानी बाग में हैं, वहां पर अभी ट्रैफिक जैम क्या लगना शुरू हुआ है? क्या हाल है ट्रैफिक का? मेहमान साहब, अगर इस वक्त की तस्वीर की बात की जाए तो ट्रैफिक अब धीरे धीरे इस रास्ते पर बढ़ने लगा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने, कि अगर आपको नोएडा तक जाना है तो आपको इस रास्ते का इस्तेमाल करना है। और जगह जगह पे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनको डिप्यूट किया गया है जिससे ट्रैफिक स्मूथ चल सके। इसीलिए यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक जाम नहीं लगा है, लेकिन मयूर विहार पर जबरदस्त जो ट्रैफिक जाम है अब वो लग चुका है। लोग वहाँ पे परेशान हैं। चिल्ला बॉर्डर बंद है पूरी तरह से, नोएडा लिंक रोड बंद है, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अगर आपको नोएडा की तरफ जाना है तो आप डीएनडी का इस्तेमाल करें, आप NH24 का इस्तेमाल करें, और अब धीरे धीरे यहाँ पर भी ट्रैफिक की जो स्थिति है वो खराब होती जा सकती है। और अभी आप देखिए कि ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है। हमने लगातार देखा जो रास्ता डीएनडी की तरफ जाता है दिल्ली से, वहाँ पर जो अलग अलग छोटे छोटे पैचेस में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोगों को डिप्यूट किया गया है जिससे वो ट्रैफिक को स्मूथ तरीके से चला पाए। लेकिन आज का जो दिन है वो दिल्ली के लिए मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग रास्ते हैं वो बंद है, और ख़ास तौर पर अगर आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाना है दिल्ली से तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है आज, क्योंकि आपको घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता है। मयूर विहार के पास जो क्राउन प्लाजा होटल के आसपास का इलाका है वहाँ पर ज़बरदस्त जो ट्रैफिक जाम है इस वक्त वो लग चुका है, और लोग इस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। मेहमान साहब जी, एक बार फिर हम दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सराय काले खां से नोएडा जा सकते हैं, कालिंदी कुंज का आप रास्ता ले सकते हैं, और डीएनडी के जरिए भी आप जा सकते हैं। NH24 का आप इस्तेमाल कीजिए। बादूसराय बॉर्डर, वहां पर 2 पहिया जो वाहन हैं उनको इजाजत दी गई है। धनसा, दौराला, कापसेड़ा बॉर्डर, रजोखरी, NH8, बिजवासन, बजघेरा बॉर्डर, पालम विहार या डूंडाहेड़ा बॉर्डर। तो आप इन रास्तों का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली आना है। तो NH24 खुला है 2 पहिया के लिए, बादूसराय बॉर्डर खुला हुआ है, धनसा, दौराला, कापसेड़ा बॉर्डर ये खुले हुए हैं। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रविंद्र भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, अब दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, हम बता रहे हैं कौन कौन से रास्तों का इस्तेमाल करें, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ये जो मूर्ति जो लगी हुई है वहां पर बताया जा रहा है कि काफी बैरिकेडिंग की गई है, किसानों का प्रदर्शन भी वहां चल रहा है। बताइए जरा क्या हो रहा है। बिल्कुल मेहमान साहब, ये गौतम बुद्ध नगर के पास जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से धरना प्रदर्शन, इसके कारण से ये पूरा रास्ता बंद है। और कहा जाए तो दिल्ली से अगर नोएडा जाना है तो टोल ब्रिज के अलावा यही मेन रास्ता है, टोल रोड के अलावा जो मेन रोड कहा सकते हैं। और यहाँ से हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आती है, लाखों की संख्या में लोग आवाजाही रहती है उनकी रोज। लेकिन आज ये पूरी तरह से सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के द्वारा इस रास्ते पर आंदोलन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कल से ही यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी दूसरे बॉर्डरों पर है, उनसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की संख्या है। बावजूद इसके किसान अगर एक भी अगर सड़क पर है तो आंदोलन ही है, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक वो इस तरह से धरना देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग पूरी तरह से सील कर दिया गया इस रास्ते को। तो कहीं ना कहीं जो अक्षरधाम की तरफ से, मयूर विहार की तरफ से जो नोएडा आते हैं वो रास्ता एक तरह से बंद है, ये आवाजाही पूरी तरह से ठप है। और जाहिर तौर पर इसका प्रभाव जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं या फिर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और अगर इस बैरिकेडिंग के चंद मिनटों की दूरी पर देखें तो वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है, काफी वहां पर जाम लगी हुई है। और इस गौतम बुद्ध मूर्ति के पास आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान
अपनी दिनचर्या होती है उसी हिसाब से यहाँ पर बैठे धरना भी दे बिल्कुल रहे हैं। रविंद्र, ये पुलिस तस्वीरें भी यहाँ देखकर जो सुरक्षा सीए व्यवस्था को कड़ी की है, लेकर लेकिन सीए को हाथ लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और किस तरह से रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया था, वो तस्वीरें जहन में आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी कि आप पब्लिक रोड्स को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ किसान कह रहे हैं कि उनकी समस्याएं हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल बैठक होगी, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और यहाँ पर किसान संगठनों की जो बैठक होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर, उस पर भी अपडेट आपको जरूर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.